for the next few years, at least 4, 5, 6 years, I don't think we need to worry at all in terms of jobs का क्या होने वाला है, किस डायरेक्शन में जा रहा है. What will change when I say 4, 5, 6 years में कुछ हो जाएगा शायद, क्या चेंज हो जाएगा? ये नहीं चेंज होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब्स कम होंगी. What will change is, एक चीज़ हमें और रियलाइज करनी है. हमें ये भी नहीं पता है कि AI का जो एग्जैक्ट इम्पैक्ट आने वाला है इवन इन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, क्या वेब डेवलपर्स पे ज़्यादा आएगा या डेटा साइंटिस्ट पे ज़्यादा आ सकता है? इसका क्या मतलब हुआ? Just think of it, right? Right now, almost all the companies are working on AI features. By using the APIs of all these companies who have built this AI, that basically means जो basic level of AI data science sort of work था, वो तो web developers कर रहे हैं अब. Web developers are using these APIs to build this AI functionality into the app. अब coding ninjas के अंदर currently डेटा साइंटिस्ट अभी कोई नहीं है, बट वी आर वर्किंग ऑन कपल ऑफ अमेजिंग फीचर्स विच आर गोइंग टू गेट इंटीग्रेटेड इनटू आवर प्लेटफॉर्म, एंड हमारे वेब डेवलपर वो कर पा रहे हैं बिकॉज हमने एआई को एक लेवल पे सिंप्लीफाई कर दिया, उसके यूजेज को. बेसिक लेवल ऑफ जो एआई है, ये जो मॉडल्स बना के कंपनियों ने रख दिए हैं, हम उनको यूज करके एआई कैपेबिलिटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग और विदाउट हैविंग डीप नॉलेज ऑफ एआई आवरसेल्फ, कोई वेब डेवलपर जिसको इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो भी एआई फंक्शनैलिटीज अपनी ऐप में डाल पा रहे. सो द इम्पैक्ट अभी बता रहा हूँ बहुत दूर है, अभी पता नहीं है क्या होने वाला है एग्जैक्टली. When I'm talking to a lot more people, what they are sort of suggesting is that now for data science, we will have people who are going to solve really hard data science problems. जो basic AI ML वाली problems थी, वो तो web developers कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं. So, not saying कि data science की जॉब चली जाएगी. The only thing I'm saying is, overall, because of this push, data science jobs will go up because now a lot more companies are working on AI ML. But some of that work, the harder problems will stay with data scientists. Some of those easy problems will move to web developers because they are able to now do that using the APIs that are existing out there. And हमें एक चीज़ और रियलाइज करनी पड़ेगी कि अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है कोविड को गए हुए. कोविड के टाइम पे सब कंपनियों ने रियलाइज कर लिया है जो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना. सो ऑल कंपनीज आर स्टिल trying to use technology to improve their processes, to bring efficiency into their processes, right? Like they are still doing all of that. So there is a huge push. All the traditional companies are now moving towards technology and they are trying to figure out इसको use करके efficiency कैसे improve करें. So overall, for the next few years, at least 4, 5, 6 years, I don't think we need to worry at all in terms of jobs का क्या होने वाला है, किस direction में जा रही है. एक चीज़ जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जो हमें हमेशा याद रखनी है, is we need to constantly upskill. What will change when I say 4, 5, 6 years में कुछ हो जाएगा शायद, क्या चेंज हो जाएगा? ये नहीं चेंज होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब्स कम हो गई. What will change is what is it that we expect our software developers to do. That might start changing a little bit. The expectation that you have basic understanding of AI, the expectation that you have at least basic understanding of how to use these tools to be more efficient yourself, I think that is going to be a basic requirement from all software developers. ये तो करना ही पड़ेगा. अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो और तुमने अभी तक डेविन का डेमो नहीं देखा है, तुमने अभी तक ये नहीं फिगर आउट किया कि गिटहब को पायलट हमें कैसे हेल्प कर सकता है, तुमने ये नहीं फिगर आउट किया कि चैट जीपीटी को यूज़ करके या बाकी टूल्स को यूज़ करके मैं अपनी डिबगिंग कैसे बेटर कर सकता हूँ, अगर तुमने ये फिगर आउट नहीं किया है कि मैं चैट जीपीटी या बाकी कंपनियों के ओपन एआई या गूगल के इनके मैं एपीआईज यूज़ करके अपनी ऐप के अंदर एआई कैपेबिलिटी कैसे ऐड कर सकता हूँ, दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम. ये बैठे बैठे सोचने से, डरने से कि कुछ हो जाएगा से मच बेटर होगा अगर हम इन चीज़ों को अपना फ्रेंड बनाएं, इन चीज़ों को अपने इंटरेस्ट में लाएं एंड हम इन सब चीज़ों को सीखें, विच विल हेल्प यू गेट मच बेटर in terms of your efficiency, in terms of what all you are able to achieve compared to everybody else out there. That is something that you can actually do something about. ये बैठ के टेंशन लेने से कि जॉब चली जाएंगी, उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना अभी. वो तो जब ट्रांजिशन हो रहा होगा हम कुछ नया सीख लेंगे. बट दिस माइंडसेट, दिस क्यूरियस माइंडसेट कि जो भी नया हो रहा है मुझे वो सीखना है, that is extremely important. That is what you need to get yourself going on. Before we continue with the video, if you're serious about building real-world applications and you want to become a full-stack pro,
you should definitely check out our full stack web development bootcamp. It's all about hands-on coding and building projects that will make you job ready. Join the free webinar today. The link is in the description. जो मैंने 4-5 चीजें बोली, डेविन के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग, डीबगिंग में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं यूजिंग ChatGPT टूल्स, को-पायलट को यूज करके एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इनके APIs को कैसे यूज कर सकते हैं so that we can bring AI capability into our app. These are action items that you can actually do something about. So please take these actions and get better yourself rather than worrying about everything that's going to happen. So overall, I think web development is an amazing career to have. Will it require you to constantly upskill? That has always been the case. कभी एक फ्रेमवर्क से दूसरे फ्रेमवर्क पे मूव करना पड़ता था, अभी पोटेंशियली एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत AI ML सीखना पड़ेगा, तो सीख लेंगे यार, क्या प्रॉब्लम है। ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बाय डिफॉल्ट नेचर है कि हमें कॉन्स्टेंटली अपस्किल करना पड़ेगा। आई थिंक अलॉन्ग विद AI, वन मोर थिंग दैट वरीज ऑल ऑफ अस राइट नाउ इज दिस टॉक्स ऑफ रिसेशन, कि यार जॉब्स कम है, कंपनीज कम हायर कर रही हैं, है ना, इकोनॉमी का पता नहीं क्या होगा। आई थिंक ये एक वरी है जो हम सबको बहुत डराती है। नाउ टू समराइज, आई थिंक इफेक्टिवली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस इज नॉट अ पासिंग टेक्नोलॉजी, दिस इज नॉट समथिंग कि यार अभी एक्साइटमेंट हो रही है दुनिया में सबको और ये चली जाएगी, ये तो पक्का है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, इसकी एप्लीकेशंस आई एम एबल टू सी ऑल ओवर द कंपनी, राइट। किसी भी कंपनी में जाओगे एंड तुम्हें दिख रहा होगा कि लोग इन टूल्स को यूज करके बेटर हो रहे हैं, एफिशिएंट हो रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू स्टे. This will change not just for software developer, everybody else, how they can be more efficient, how they can do their job better. So ये तो सबके लिए होने वाला है. But that just means all of us need to be more adaptive. कुछ भी changes आएंगे, हमें adaptive होना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें ज़्यादा efficient होना पड़ेगा, हमें constantly upskill करना पड़ेगा. कुछ भी नई चीज़ आएगी, हमें सीखनी पड़ेगी. And we need to be ready to sort of learn that, constantly curious रह के हमें सीखते रहना पड़ेगा. I am telling you that is nothing new. This has been the principle of software development forever. बस वही करना है. Difference सिर्फ ये है, कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं. So be excited about it. Don't be scared about it. Scared रहोगे तो ज़्यादा एनर्जी जो जा रही है वो नेगेटिव चीज़ों में जा रही है. Excited रहोगे, कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ, you will be absolutely fine. ठीक है, फटाफट जाओ और सब कुछ एक्सप्लोर करो, सब कुछ सीखो, बहुत मजा आने वाला है. इट्स गोइंग टू गेट सुपर सुपर एक्साइटिंग. हम बहुत अमेजिंग चीजें बिल्ड कर पाएंगे ज़्यादा एफिशिएंटली. लुक एट इट दिस वे. आर यू रेडी टू बिल्ड डायनामिक वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस दैट विल सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स? इफ यस, यू शुड डेफिनेटली जॉइन आवर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बूट कैंप. दिस बूट कैंप इज ऑल अबाउट बिल्डिंग बेस्ट प्रोजेक्ट्स, along with that getting one-to-one personalized mentorship. And by the end, you will have skills that will make you absolutely job ready. If this makes sense, you should definitely register for the bootcamp today. The link is in the description.